वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं यहाँ पर आपको मजेदार हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी हॉरर स्टोरी जमा करनी है तो ईमेल जरूर करें। एक आदमी था, वो अपनी रोज की जिंदगी से परेशान हो चुका था, वही ऑफिस की चीज। तो उसने सोचा कि थोड़ा लाइफ में ब्रेक लिया जाए। उसके दादा दादी का एक कॉटेज था, वो पहाड़ों पर था। बट उसके दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे। तो उसने सोचा चलो एक हफ्ते का ब्रेक लेते हैं, आराम से वहाँ रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स होगा माइंड, उसके बाद फिर से काम करेंगे। उसने बताया उसको बचपन से ही वो कैबिन बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत सालों से वहाँ पर कोई नहीं गया था। वो सुबह-सुबह घर से निकल गया था कैबिन पहुँचने के लिए और दोपहर तक कैबिन में आराम से पहुँच गया। कैबिन पहाड़ों पर था, इतनी हालत थी कि उसके अंदर रहा जा सकता था। दादा-दादी के साथ जो बिताई हुई यादें थी, सब उसको याद आने लगी। सारी यादें उसके दिमाग में चलने लगी, जिसे सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। कैबिन के अंदर उसने बैग रखा, हॉल के पास में चिमनी थी। उसे याद आया वो अपने दादा-दादी के साथ यहाँ बैठ के मार्शमैलो भुना करता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। उसने अपने दादा की झूलने वाली कुर्सी भी देखी। उसने वहाँ किचन भी देखा जहाँ उसकी दादी उसके लिए पैनकेक भी बनाया करती थी। पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था काश उसके दादा-दादी अभी उसके साथ होते, तो कितना अच्छा होता। शाम हो चुकी थी, उसे भूख भी लग रही थी और वो थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करके आया था। उसने सोचा कि यहाँ पर डिनर बनाते हैं, खाते हैं और आराम से सो जाएँगे। उसने चिमनी में आग जलाई और खाना बनाया और ये आराम किताब पढ़ने लग गया। वो बहुत खुश था और बहुत शांति का अनुभव कर रहा था, क्योंकि पूरा केबिन शांत था। वो इसी चीज़ के लिए तो शहर से यहाँ पर आया था। किताब पढ़ने के बाद उसने सोचा मुझे सो जाना चाहिए, तो उसने अपने दादा-दादी का रूम चुना। उसे थोड़ी अपने दादा-दादी की याद तो आई थी कि वो उस रूम में बहुत साल पहले गया था जब उसके दादा-दादी थे। अब वो अकेला इस रूम में सोने जा रहा था। उसने अपने दादा-दादी के बेडरूम का दरवाज़ा खोला। रूम तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ फ़ैसिनेटिंग था नहीं उस रूम में, पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा रूम था। उसने एक दीवार पे अपने दादा-दादी की फ़ोटो भी देखी, जिसमें वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उसे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो आराम से जाके बिस्तर पे लेट गया, चद्दर को ऊपर खींचा और आँखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर वो सो नहीं पा रहा था, उसे थोड़ी-सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था यार कोई तो है, जो मुझे यहाँ देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर उसे ऐसा ही लग रहा था कि कोई उसे लेटे हुए देख रहा है। उसने बहुत बार करवट बदली, पर वो नहीं सो पा रहा था। उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी थी। उसने अपनी आँखें खोली, उसने आस-पास चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं देखा। उसे लगा ये मेरा कोई वहम है, पर जैसे उसने वापस से सोने की कोशिश करी, उसके कानों में उसका नाम आया और वो हैरान था क्योंकि वो कॉटेज में अकेला था। किसी ने उसका नाम लिया। ये आवाज़ एक महिला की थी। उसे नहीं पता था यहाँ कौन है, पर वो आवाज़ उसकी दादी की नहीं थी। इस आवाज़ में बहुत गुस्सा और धमकी सी लग रही थी। बहुत गुस्से से उसका नाम बोला गया था। उसने भी डरते हुए पूछा तुम कौन हो? तो वहाँ उस रूम के दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, है, मेरा केविन है, मेरा पति, मेरा जीवन। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया ये सुन के। उसने सोचा यहाँ तो मैं अकेला हूँ, ये मेरे से कौन बात कर रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आया कि उसके दादा ने पहले भी एक शादी करी थी और वो जो औरत थी जिससे उनके दादा ने पहले शादी करी थी, वो एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और उस औरत को केबिन के पास ही दफना दिया गया था। उसने लेकिन इस औरत के बारे में अपने दादाजी से पहले भी सुना था। जब उसके दादा जिंदा थे, वो उस औरत को महसूस कर पा रहा था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश करी और उसके हाथ पैर बिल्कुल जाम हो चुके थे। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी छाती पे बहुत भारी वजन महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने चिल्लाने की कोशिश करी पर उसका गला भी जम चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ अनुभव किया था। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा, उसे नफ़रत से भरी हुई 2 आँखें दिखाई दीं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल नहीं पता था वो क्या करे। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी थी। ये, चले जाओ यहाँ से, फिर वापस कभी मत आना। उसे अपने शरीर में एड्रेनलिन की लहर महसूस हुई। उसके अंदर एकदम से जान आई। वो बिस्तर से कूद गया और एकदम कमरे से बाहर भागा। उसने अपनी चाबियाँ उठाई और अपना फ़ोन उठाया और भागते-भागते सीधा कॉटेज से दरवाज़ा खोला और अपनी कार में बैठा और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए ले गया। उसने पलट के एक बार भी पीछे नहीं देखा। उसने ये नहीं सोचा उसका सामान पूरा यहाँ रखा है। उसने बस गाड़ी की चाबी और अपना फ़ोन उठाया। उसने ना ही कॉटेज का दरवाज़ा बंद करने के बारे में सोचा, ना ही अपने उस सामान के बारे में सोचा जिसके साथ वो 1 हफ़्ते के लिए इस कॉटेज में आया था। उसने अपने माता-पिता के पास कॉल किया और उन्हें बताया उसके साथ अभी क्या हुआ है। उसके माता-पिता भी कॉल पे बात करते-करते बिल्कुल हैरान परेशान हो रहे थे। वो कॉटेज उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, पहाड़ों के अंदर बना हुआ था। वो गाड़ी चलाते हुए तब तक नहीं रुका जब तक एक नया शहर ना आ गया हो। नए शहर में जाके रात गुज़ारने के लिए उसने वो एक होटल लिया। होटल के रूम में बैठ के वो शांत ही नहीं हो पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पूरा शरीर ठंडा था। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी चला के इस होटल तक पहुँच पाया था।
उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस आत्मा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसने फिर ये भी सोचा कि उस आत्मा ने मेरे दादा-दादी पे भी हमला किया होगा या फिर और किसी पे हमला किया होगा। फिर उसने सोचा कहीं वो आत्मा अभी भी मेरा वहाँ पर वापस आने का इंतज़ार तो नहीं कर रही। क्या हुआ था उस औरत के साथ? उसको जानना था। उसने कोशिश भी करी जानने की, पर उसको सच बताने के लिए ना उसके दादा-दादी ज़िंदा थे और ना उसके माँ-बाप को कुछ पता था। ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें।